नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्य करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपना विषय चल रहा है। इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हम जैन धर्म के अगाध रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपन क्वेश्चन जो आंसर है वो तो पढ़ रहे हैं लघु से, लेकिन मैं साथ में जैन धर्म प्रवेशिका और एक बृहद जैन सिद्धांत प्रवेशिका दोनों का साथ में अध्ययन करके आपको बता रहा हूं। तो एक क्वेश्चन आता है, उसकी हानि क्या है, उसके लाभ क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और उस शाब्दिक अर्थ का हमारे जिनागम में किस प्रकार से निरूपण किया गया है। थोड़ा सा इसकी आवाज तेज है ना अभिजीत? हाँ, तो अभी तक अपनी द्रव्यत्व गुण तक की चर्चा हो चुकी है। मुझे ये बताएगा कि अभी अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुण पढ़े, ये किसके भेद हैं? सामान्य गुण के। किसके भेद हैं? सामान्य गुण के, है ना। और ये गुणों में दो भेद आते हैं मुख्यतः से, सामान्य और भेद। सामान्य गुण उसे कहते हैं जो समस्त द्रव्यों में एक साथ पाए जाते हैं, है ना, उनको बोलते हैं सामान्य गुण। अब जितने भी हम द्रव्यों की बात कर रहे हैं और संसार में जितने द्रव्य हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, उन सभी द्रव्यों को 6 प्रकार से हमारे जिनागम में एक तरफ रख दिया है। कहां रख दिया है? एक तरफ रख दिया है कि देखो, हम एक एक वस्तु का निरूपण आपके सामने नहीं कर सकते। हम आपके सामने जो आपको नेत्र इंद्रिय से सब विषय दिखाई देता है, एक एक विषय की हम चर्चा नहीं कर सकते। अगर हम एक एक विषय में आपको सामान्य गुण बताएंगे तो पता नहीं कितने ग्रंथ लग जाएंगे, है ना। जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो बोल दिया कि भैया क्लास 8 के बच्चे इधर आ जाओ, तो सारे बच्चे एक साथ आ जाते कि नहीं आ जाते, कि एक एक के नाम लेके बुलाना पड़ता है। अगर हमें क्लास 8 के बच्चे बुलाने हैं तो हमें एक एक का नाम लेने की, बुलाने की अपेक्षा हम ये बोल दें कि भाई क्लास 8 के बच्चे इधर आ जाओ, तो सारे आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे कि नहीं? ऐसे ही ये जो सामान्य गुण है ना, इस सामान्य गुण में संसार के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु एक तरफ सारी सम्मिलित हो जाती है। मतलब हमने अगर सामान्य गुण बोल दिया तो उसमें समस्त गुण, समस्त पर्याय, समस्त द्रव्य और मेरा विश्व भी आ गया, ठीक है ना। उसी सामान्य गुणों की अपन भेद में जो सामान्य अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व, 3 गुणों की अपन चर्चा कर चुके हैं। तो मुझे कोई एक वस्तु पर तीनों गुण, सामान्य गुण घटित करके बताएगा? आप लोगों में से कोई? आपके सामने ग्रंथ रखा हुआ है या चैत्यालय जी, कोई भी है, सामान्य गुण हमें 3 बताइए जो अपन ने पढ़े हैं।
हाँ 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 बनी रहेगी। ये कौन सा गुण हो गया? अस्तित्व गुण हो गया। ठीक है, वस्तुत्व। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि कुमार ने नहीं बनाया। अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है। क्या शील है? प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। अगर हम ये कहें कि कुमार ने घड़ा नहीं बनाया तो जनागम झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि संसार के समस्त जीवों को कुमार ही घड़ा बनाते हुए दिखाई देता है। ठीक है ना? कल मैंने एक बात कही थी कि अगर आटे में योग्यता है रोटी बनने की तभी बनेगी। अगर आटे में योग्यता नहीं है तो मैं आपको रेत दूं और कहूं रोटी बना दो तो क्या बन जाएगी? मैं कुमार को रेत दूं और बोलूं कि घड़ा बना दो तो क्या बना देगा? नहीं। वो केवल मिट्टी में ही उसके परिणमन करने की शक्ति है, वो क्वालिटी उसके अंदर पाई जाती है कि वो घड़े रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन कहने में तो क्या आता है कि घड़े ने कुमार ने घड़ा बनाया, है ना? लेकिन हमारा जिनागम ये कहता है कि वह मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी में शक्ति थी, कुमार का निमित्त बना तो वह मिट्टी से घड़े रूप में परिणमित हो गई। इतना गूढ़ जाता है ना? ऐसा तीन अपन ने सामान्य गुण प्रत्येक, ऐसे सब में लगा लेना। आप दिन में अगर 5 या 6 चीजों पर लगा के देखोगे ना सामान्य, तो आपको समझ में आ जाएगी कि देखो इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है ना? इसका परिवर्तन ये होता रहता है। कल कितने उदाहरण दिए थे हमारे शरीर पर, कितने उदाहरण दिए थे? तो ये परिणमन जो शील है वो उसका कौन सा गुण है? द्रव्यत्व। ठीक है ना? अब हो गया अस्तित्व, वस्तित्व और द्रव्यत्व। ठीक है ना? तीनों हो गए ना? कोई डाउट, किसी प्रकार की समस्या? अभी तो विषय बहुत सरल चल रहा है, अभी धीरे धीरे कठिन आएगा। अभी थोड़ा सा हम आगे जाके और फास्ट लेंगे। अभी इसलिए स्लो ले रहे हैं क्योंकि आपको सामान्य गुण समझ में आ जाएंगे ना, तब आप विशेष गुणों के ऊपर महत्व दोगे, है ना? अगर हम डायरेक्ट विशेष गुण समझाने लगे आपके लिए तो सामान्य आप घटित ही नहीं कर पाओगे। कल मैंने आपके लिए बताया कि हम छोटी छोटी चीजों पर सामान्य गुण तो तुरंत घटित कर देते हैं। कैसे? कल अपन सब लोगों ने खमीर उठाया था कि नहीं उठाया था? और जब वह गुण हमारे परस्पर आपस संबंधों में घटित होता है, हम वहां पर उस द्रव्यत्व गुण को भूल जाते कि नहीं, और आकुलित व्याकुलित होते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन हमारा जिनागम कहता है इसके लिए एक द्रव्यत्व गुण खड़ा है, वह आपका परिणमन कराने की शक्ति को देता है और वह पदार्थ परिणमन करता रहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह हमारा जैन धर्म है। ये हमें समझना है। हमें पारिभाषिक शब्द नहीं समझने याद करने सब कुछ, लेकिन अर्थ हमें गंभीरता से लेना है। अपन तो ये मानेंगे कि ये हमारा स्वाध्याय चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ। अब बात आती है अस्तित्व हो गया, वस्तुत्व हो गया, द्रव्यत्व हो गया, प्रमेयत्व गुण की। कौन सी बात आती है? चौथा गुण कौन सा है? प्रमेयत्व। अब यहां पर मैं चौथे प्रमेयत्व गुण की परिभाषा पढ़ रहा हूं, सभी लोग सुनेंगे और फिर दोहराएंगे। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। अब देखो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। ठीक है ना? अब ये बताओ कि हमें अपनी नेत्रों से क्या क्या चीज दिखाई देती है? बताओ भैया, अपने लिए नेत्रों से क्या क्या चीज दिखाई देती है? आंखों से? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हमें नेत्रों से सभी चीज दिखाई देती है ना? लेकिन ये बहुत गलत है। हमें नेत्रों से सिर्फ वही चीज दिखाई देती है
जो चीज हमारे नेत्रों के सामने रहती है। अब यहां चैत्यालय जी के बाहर क्या हो रहा है, आपको अपने नेत्रों से दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो यहां तो हमारा जिनागम झूठा हो गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि प्रत्येक ये वस्तु किसी ना किसी ज्ञान का विषय बन रही है, उसका नाम है प्रमेयत्व गुण। क्या है उसका नाम? प्रमेयत्व गुण। तो अब हमने ये कहा कि जो हमें आंखों से दिखाई देता है वह उस वस्तु के प्रमेयत्व गुण से दिखाई देता है। तो जो आंखों से मेरे दिखेगा सिर्फ उतने ही वस्तु में प्रमेयत्व गुण पाया जाएगा, और जो हमारी आंखों से बाहर का नहीं दिखेगा उनमें प्रमेयत्व गुण नहीं पाया जाएगा। ऐसी बात नहीं। मतलब इस संसार, इस विश्व में द्रव्य है, उनके गुण हैं, उनके गुण की प्रत्येक परिणाम रूपी पर्याय है। तो वह पर्याय का एक अंश भी किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। वह किसके कारण बन रहा है? प्रमेयत्व गुण के कारण। किसके कारण बन रहा है? आई बात समझ में? ठीक है। क्या कोई भी पदार्थ इस संसार में अधूरा नहीं है? हम चोरी करें और कहें कि हम कोई हमें ना देखे, हम क्या बोले कि हम चोरी करें और कोई हमें ना देखे, तो बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं? लेकिन कितने भी संसार में चोर हैं, वो चोरी करने के बाद पकड़े नहीं जाते। तो बताओ उनको किसी ने देखा क्या? नहीं। लेकिन वह प्रमेयत्व गुण के कारण स्वयं वह चोर दिखाने वाला है, और वो चोर किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है ना? अपने पास कितने ज्ञान है? चलो बताओ। केवल ज्ञान किसके पास है? मनपर्य ज्ञान किसके पास है? अरे कोई तो हाथ उठा दो। अच्छा चलो, अवधि ज्ञान तो होगा। अच्छा तो कौन कौन से ज्ञान है अपने पास? कौन से ज्ञान है? मति और श्रुति ज्ञान। सिर्फ दो ज्ञान है ना? तो देखो, इस मति श्रुति ज्ञान से आदमी पंचेंद्रिय के माध्यम से और उसके आश्रित जो ज्ञान करता है उसको वह ज्ञान जानता है ना? है ना? परोक्ष रूप से जानता है ना, प्रत्यक्ष तो जानता नहीं। इंद्रियां, मन उसमें निमित्त होती है ना, तभी वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो जब हम अपने ज्ञान का, ध्यान से समझे ना, हमारा जो जीव में ज्ञान दर्शन की शक्ति है, जब यह ज्ञान किसी पर पदार्थ को देखती है तो पांच चीजें सामने खड़ी रहती हैं। कौन कौन सी? चक्षु, कर्ण, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये चीज खड़ी रहती है। हमें कोई भी चीज, पुस्तक लेना है तो हमें कितनी मोटी है ये स्पर्श करके देखना पड़ेगा, उसमें क्या लिखा है तो हमें चक्षु इंद्रिय से देखना पड़ेगा, उसमें क्या भाव वासन है वो मन के द्वारा जानना पड़ेगा। अब चलो, पुस्तक को हम रसना इंद्रिय से चखेंगे नहीं, लेकिन रसना इंद्रिय से भी देखा जाता है। कैसे? आपकी मम्मी बोलती है जरा लड्डू खा के देखो मीठा है कि नहीं, तो बताओ रसना इंद्रिय से भी देखा जाता है ना? देखा जाता है ना? तो ये पांचों इंद्रिय हमारे लिए ज्ञान करने में निमित्त होती हैं। तो जो प्रमेयत्व गुण है वह किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बनता ही बनता है। मति ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का, अवधि ज्ञान का, मनपर्य ज्ञान का, और केवल ज्ञान का तो बनेगा ही बनेगा। उसके ज्ञान में कोई भी द्रव्य छूता नहीं है, और उस द्रव्य की संपूर्ण पर्याय इधर से लेके इधर तीनों काल वो केवल ज्ञान। तो बताओ, हमने चोरी की तो किससे छुपी? हमने मायाचारी की तो किससे छुपी? बताओ, किसी से छुपी? हमने क्रोध किया, किसी के बारे में गलत बोला, किसी के बारे में किसी से गलत बोला, तो ये बताओ किससे छुपा? किसी से कहना नहीं। एक चीज मैं बताऊं तुम्हारे लिए, वो ऐसा 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 है। बताओ, देखो, प्रमेयत्व जो गुण होता है ना, तो ये प्रमेयत्व गुण जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जिसके बारे में हम बात करके उसकी बात को छुपा रहे हैं और उसको ये बात पता नहीं है ना, ये आदमी भूल जाता है कि वह ना बताने वाला भी किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। मतलब आप छुपे हुए नहीं। सीसीटीवी क्या करती है? सीसीटीवी यहां पे लगे हुए हैं, है ना, अपने चैत्यालय जी में लगे हुए कैमरे, तो क्या करते हैं? वो किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं। लेकिन वह ज्ञान का ज्ञेय कब पकड़ में आता है? जब कुछ
जो सुचारू रूप से क्रिया चल रही है उसके अनुरूप ना होके कुछ अलग होता है, तब वो हम उसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि देखो कौन आया था कौन गया। ऐसे ही हमारा केवल ज्ञान प्रत्येक समय हमारी हर एक हरकत को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? भगवान के ज्ञान में हम झलक रहे कि नहीं झलक रहे? बताओ। अभी हम सब लोग यहां बैठे हैं सिद्धों के समान और तत्व चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान के केवल ज्ञान में यह झलकने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। और अभी आप घर जाके क्या करोगे वो भी झलकने में आ रहा कि नहीं आ रहा? और अभी आप यहां आए तो वो झलकने में आया था कि नहीं आया था? सब आया था। अब बताओ हम किससे छुपे रहे? बताओ, कौन बताएगा? किससे छुपे रहे? अपने स्वयं की अज्ञानता से छुपे रहे। और आंटी जी वो अज्ञानता भी है ना, वो भी किसी ज्ञान का ज्ञेय है, वो भी किसी ज्ञान का ज्ञेय है। इसीलिए संसार में कोई भी पदार्थ किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता। हमारे पीठ पीछे कोई षड्यंत्र हमारे पीछे रचा लेता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? जब प्रत्येक पदार्थ किसी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। तो हाँ, हमारा ज्ञान केवल क्या है? मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है। केवल हम इन 5 इंद्रिय के समागम में जो वस्तु आएगी, और सुनना, वो 5 इंद्रिय भी इतनी पराधीन है कि अगर रसना इंद्रिय का सब्जेक्ट हमें ज्ञान करना है, और जब तक रसना इंद्रिय को हम अपनी जिह्वा पर, लड्डू को जिह्वा पर नहीं रखेंगे, तब तक वो स्वाद नहीं बता पाएगी। तो बताओ कितने पराधीन हुए कि नहीं हुए? मतलब रसना इंद्रिय हमारी सब कुछ होते हुए भी लड्डू हमें खाना है, लेकिन पहले उठा के कोई रखे तब हम उसका स्वाद बताएंगे। तो कितनी पराधीन प्रवृत्ति है, आप जान रहे हो? कितने हम बेकाम हैं, नाकारा हैं। क्यों? क्योंकि जानना और देखना वह हमारे श्रद्धा गुण की जीव का अधिकार है, स्वयं का ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है। वह ज्ञान दर्शन रूप शक्ति अपनी आत्मा की है, और यह आत्मा इन पंचेंद्रियों के कारण जाना जाता है, पंचेंद्रियों के कारण ज्ञान प्राप्त करता है कि नहीं पराधीन प्रवृत्ति? बताओ। किसी किसी को सुनाई नहीं देता है ना, तो उनके सामने कितने भी कुछ भी बोलो उनको सुनाई नहीं देता, तो कितनी पराधीन प्रवृत्ति। लेकिन ये बताओ कि जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो वहां पर कोई वस्तु क्या अज्ञात हो गई? किसी ना किसी के ज्ञान का ज्ञेय तो बन रही है। क्या? देखो, एक बात ये समझना, जो प्रमेयत्व गुण है ना, जो प्रमेयत्व का है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो, है ना, ये याद रखना कि केवल द्रव्य है ही किसी ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनते। हमारे द्वारा बोले गए वचन भी किसी ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं। आई बात? हमारे द्वारा सोची गई कोई भी मनगणंत क्रिया वो भी किसी ज्ञान का ज्ञेय बनती है। आई बात समझ में? अगर ऐसा ना हो तो हम भगवान के केवल ज्ञान को, वो क्या कहते हैं, उसको असत्य कह दें। क्या कह दें? हाँ, देखो, मति और श्रुत ज्ञान से हमें उस ज्ञान का पता नहीं चलेगा। मति और श्रुत ज्ञान से हमें पता नहीं चलेगा। चलो एक बात ये बताओ कि अगर हम नारकी हो गए या हम देव पर्याय में चले गए, और फिर हमें अवधि ज्ञान से यह सब्जेक्ट पता चल गया, जब हमने अपना अवधि ज्ञान लगाया कि मैंने फलाने के बारे में गलत सोचा था, इस गलत सोचने के कारण मुझे आज यह पर्याय मिली। अवधि ज्ञान से जाना कि नहीं? पर अवधि ज्ञान से नारकी जीव एक दूसरे को लड़ाते हैं कि नहीं लड़ाते? उनके, ये तुम्हारी मां नहीं है, ये तुम्हें मारती थी, ये तुम्हारे आंखों में काजल नहीं लगाती थी, ये तुम्हारी आंखों में उंगली डालती थी, ऐसे लड़ाते कि नहीं लड़ाते? तो उनको याद आता है, हाँ 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 हाँ, ये ऐसे करते थे। तो देखो, जो सोचा, जो क्रिया इधर की, जो विषय इधर बना, वो किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? तो वो अवधि ज्ञान में तो आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ, आपका शरीर, आपका मन
आपके विचार और आपके शब्द भगवान के केवल ज्ञान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बताओ। अगर अपन ये कहें कि यह जीव पंच इंद्रियों से पाप करता है ना, क्या करते हैं? पंच इंद्रियों से पाप करता है, तो पांच इंद्रिय जिनकी होना चाहिए वो महापापी होना चाहिए, और जिनकी चार होना चाहिए वो थोड़े कम पापी होना चाहिए, और जिनकी तीन हो उनकी वो थोड़े और कम पापी, जिनकी दो हो वो और कम पापी। और निगोदिया जीव तो साक्षात सर्वज्ञ के समान दिखे, क्योंकि उनके तो एक ही इंद्रिय है, लेकिन वो तो त्रस पर्याय भी अनंतानंत सागरों के बाद लेते हैं। मतलब सबसे बड़े पापी तो कौन कहलाए? आई बात। तो क्या है कि प्रत्येक जीव की क्रिया ही नहीं, उसके गुण ही नहीं, इस जीव के भाव भी किसी ना किसी ज्ञान के लिए बन रहे। आई बात समझ में? तभी तो हमारा वो कहते हैं अगली पर्याय पाने के लिए जो हमारा एक्सीलेटर रहता है ना, वो कम ज्यादा होता रहता है कि नहीं रहता है? अब अगली पर्याय हमें जो भी प्राप्त करनी है ना, समझो कोई व्यक्ति है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं, दोनों आंखें नहीं है, उसकी जवानी भी नहीं है ना, तो अब तो वो स्वर्ग गति का देव बनेगा 16वें स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि उसकी तो पांचों इंद्रिय नहीं है। लेकिन नहीं, अगर वो अपने अंदर संकलेश विशुद्ध परिणाम करके दूसरे व्यक्तियों को देख के भव की आसक्ति के पूर्वक, पांच इंद्रियों की आसक्ति के पूर्वक संकलेश विशुद्ध परिणाम से मरता है, तो वह जीव ही नरक में जाता है कि नहीं जाता? जाता है कि नहीं जाता? तो बताओ, क्रिया की मुख्यता हुई कि भाव की मुख्यता हुई? किसकी मुख्यता हुई? भाव की। क्यों? आप ये बताओ, पूरे दिन में हम इतने कार्य करते हैं, उन कार्यों को करने में आपके कितने भाव लगते हैं? हम दिन में 10 कार्य करेंगे तो केवल एक कार्य करने में भाव लगेंगे जो हमारे प्रयोजन भूत रहेगा, और 9 कार्य तो हमें परवश में करने पड़ते हैं। करने पड़ते कि नहीं करने? शुरू में दुकान अच्छी लगती है, लेकिन कुछ दिन के बाद शुरू में ग्राहक बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन कोई ग्राहक अगर 1 घंटे से ज्यादा समय ले ले दिखाने में तो कैसा लगने लगता है? गिरा। ग्राहक नहीं, क्या बोलते हैं? गिरा। क्यों? क्यों? कहने का ये मतलब है कि अगर हमें प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, तो इस संसार में होने वाले सारे पदार्थ, उसके गुण, उसकी पर्याय ही किसी ज्ञान का ज्ञेय नहीं बन रही हैं। उसके पीछे वस्तु का जो परिणमन हो रहा है, उसका स्वभाव भी किसी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है कि नहीं बन रहा? कोई व्यक्ति हिंसा करता है, तो ये बताओ, जो हिंसा करना होता है वो द्रव्य हिंसा होती है कि भाव हिंसा? दिखनी कौन से में आती है? द्रव्य। और होती क्या है? और दुख, पाप बंद, अशुभ परिणाम द्रव्य हिंसा से ज्यादा होते हैं कि भाव हिंसा से? मुझे ये बताओ, द्रव्य हिंसा से ये जीव किसी व्यक्ति को एक बार मारता है, और भाव हिंसा से वह जीव उस व्यक्ति को कितनी बार मारता है? कितनी बार? तो मुझे ये बताओ कि जब वो भाव हिंसा से एक व्यक्ति को 20 बार, 50 बार, 100 बार मारता है, तो उसको 100 बार मारने का दंड लगता है, उसको पाप का कारण वो बनता है। द्रव्य में तो हिंसा एक ही बार होती है। तो ये बताओ, जब प्रमेयत्व गुण की परिभाषा हम पढ़ते हैं और इसमें यह आता है कि संसार का प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, तो तुम्हारे दूसरे व्यक्ति के प्रति जो घृणा के, मारने के, मायाचारी के परिणाम हुए हैं, और तुम मायाचारी व्यक्त नहीं कर पा रहे हो और 2, 4, 10 साल से कुंठित हो, तो बताओ वह ज्ञान, वह ज्ञेय किसी का ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है कि नहीं? वो केवल ज्ञान में सब झलक रहा कि नहीं? वो आपकी डिक्शनरी में अगली पर्याय पाने के लिए लिखा जा रहा कि नहीं है? लिखा जा रहा कि नहीं लिखा जा रहा? हाँ, बन रहा है अपना। भाई अपना तो आप ये सोच ही लो। देखो, बहुत अच्छी बात कही आंटी जी ने कि जो हमने विकल्प किए दूसरों के बुरे करने के प्रति, पहले नंबर तो वो विकल्प अपने ज्ञान के ज्ञेय बने। किसके बने? और इससे हमें ये पता चल गया कि भाई ये ज्ञान का ज्ञेय जो बन रहा है, ये अशुभ परिणति रूप है, यह अच्छा नहीं है।
तो एक बात तो स्वयं अपने हृदय में स्थल में विराजमान हो गई कि ये पाप कार्य है, और दूसरी बात हमने जानबूझ के किया तो पाप बंध का कारण बने बिना रहेगा। तो ये है वास्तव में प्रमेयत्व गुण। द्रव्य संसार में नेत्र से जितने भी दिखाई दें, स्पर्शन से जितने भी दिखाई दें, है ना, रसना इंद्रिय से जितने भी पदार्थ चखने में आ जाए, है ना, और कर्ण इंद्रिय से जितने भी विषय सुनने में आ जाएं, वो तो किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बनते हुए हमें साक्षात दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ज्ञेय ऐसे होते हैं कि जो भगवान अपने केवल ज्ञान में देखता कि नहीं देखता? देखता है। अब ये देखो कि जो यहां पर नारकी जीव है, उनके भी ज्ञान का कुछ ज्ञेय बन रहा है, और वो अपने समय प्रति समय अपने आत्म परिणाम घात करने के भाव कर रहे हैं। मैं मर जाऊं, मुझे यहां नरकों में नहीं रहना, मैं मर जाऊं, अपने हाथ पैर काट रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं। तो ये मुझे ये बताओ कि वह किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा कि नहीं? और स्वर्ग के देव सब प्रकार का वैभव पाते हुए भी मंदार माला मुरझाने पर उस वैभव का चला जाएगा ऐसा छूटना मान के दुखी हो रहे कि नहीं? तो वो बताओ किसी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा कि नहीं? और उस ज्ञान का ज्ञेय के फल स्वरूप अगर हम ये मान लें कि हमें किसी ने नहीं देखा, अरे हमने मुंह से थोड़ी ना बोला, अरे मैंने वचनों से थोड़ी ना कहा, अरे मैंने कानों से थोड़ी ना सुना, तो ऐसी बात नहीं है। सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है। आई बात समझ में? तो देखो, प्रमेयत्व गुण से एक बार परिभाषा अपन पढ़ते हैं, एक बार सब दोहराएंगे, आपको यथार्थता समझ में आई होगी। फिर मुझे एक आप उदाहरण से कोई समझाना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। ठीक है ना? कोई मुझे घटित करके बताएगा किसी वस्तु पर कैसे? पहले द्रव्य की वस्तु पर, जो हमें दिखाई देती है उस वस्तु पर, भैया आप बताओ। हाँ, जैसे 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 आपके द्वारा मैं देखा जा रहा हूं, ये पुस्तक है ना, ये प्रमेयत्व गुण है। ये जो देखी जा रही है ना, अगर हम प्रमेयत्व गुण का लोप कर देना तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे, ज्ञान ही नहीं होगा। हम ऐसे हो जाएंगे जैसे एक अंधा व्यक्ति टटोल के चलता है ना, और उसको ज्ञान का ज्ञेय नहीं हो पाता है, वैसे हो जाएंगे। लेकिन हमें सब चीज दिखाई देती है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि भाई अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, उसकी दूसरी इंद्रियां काम करती हैं, है ना। एक व्यक्ति की पांचों इंद्रियां भी ना हो किसी कारण एक्सीडेंट के बस, तो उसका पूरा ज्ञान पर्याप्त रहता है, जैसा हम और आपका रहता है, बिल्कुल पर्याप्त। तो सीधी सी परिभाषा कि जो भी वस्तु ज्ञान का ज्ञेय बनती है, ज्ञेय मतलब वस्तुएं बनती है, वह प्रमेयत्व गुण से बनती है, बस। ठीक है? अब देखना, मैं एक चीज और आपके लिए समझा रहा हूं। शिखर जी कौन कौन गया? हाथ खड़े करो। आप नहीं गए? चलो, गिरनार जी गए, कोई क्षेत्र तो गए होंगे, कोई तीर्थ क्षेत्र तो गए होंगे। तो ये मुझे बताओ कैसे लगे दर्शन? भावपूर्ण किए? एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं हुई। तो ऐसे भावपूर्वक हमने वंदना की। लेकिन हम पहले अस्तित्व और वस्तुत्व गुण में पढ़ चुके कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, मैं स्वतंत्र द्रव्य हूं, शिखर जी स्वतंत्र द्रव्य है, मैं जा नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं दर्शन कर नहीं सकता, और मैं उनके गुणों को परिणमन करा नहीं सकता। अब बताओ हमने क्या किया? ठीक है, अब चलो एक चीज और मैं और पूछता हूं, शिखर जी कौन कौन गया? किस किसने दर्शन किए? किसने दर्शन किए? सबने दर्शन किए। हमारी जिनवाणी ये कहती है कि दर्शन आंखों से नहीं होता, ये तो प्रमेयत्व गुण के कारण प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनती है। आप ये भूल जाओ कि मैं 4 बार शिखर जी कराई, आप ये भूल जाओ कि मैं 4 बार गिरनार जी कराया, आप ये भूल जाओ कि मैं 6 बार लंदन हो आया, सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बन। देखो बाबू जी, ये हमारी मिथ्या मान्यता नहीं है इस संसारियों की, और ये पता ये मिथ्या मान्यता ना कब से चलती आ रही है, ये आदिनाथ भगवान के समय से चलती आ रही है।
हमारे भरत चक्रवर्ती भी जब चक्र रत्न प्राप्त करके जब वो कौन से पर्वत पर, विजयार्थ पर्वत पर अपना नाम लिखने गए और उन्होंने देखा कि यह पहले से इतने नाम लिखे हुए हैं, तब उनको समझ में आया कि संसार की प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी ज्ञान का गेय बन रही है। क्षणभंगुरता याद आ गई। मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि चक्र रत्न को प्राप्त करने वाला मैं ही हूं, मैं तो ये सोच रहा था शिखर जी की वंदना करने वाला मैं ही हूं, अरे मैं तो ये सोच रहा था कि मैं 7 दिन रुका और 7 दिन पहाड़ चढ़ा और उतर के आया, मैं ही अकेला इकलौता हूं। हमारी जिनवाणी ये कहती है संसार का कोई भी पदार्थ अधूरा नहीं, वो किसी ना किसी ज्ञान का गेय बन रहा है। तुम इकलौते नहीं हो उसको देखने वाले, है ना, अज्ञेय नहीं है ना। आई बात समझ में। तो अभिमान जा रहा कि नहीं, बताओ, अभिमान जा रहा कि नहीं। हम आपस में बैठ के एक जिनवाणी का स्वाध्याय आद्योपांत कर लें तो अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन हमारी जिनवाणी ये कहती है वह किसी ना किसी ज्ञान का गेय बन रही, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो देखो जो प्रमेय कहलाता ना, जो प्रमेय, उसको हमारी शाब्दिक अर्थ में बोलते हैं ज्ञेय, है ना। प्रमेयत्व मतलब ज्ञेयत्व, तो ज्ञेय मतलब वस्तु, ठीक है ना। तो अगर शाब्दिक अर्थ लें प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं, तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं, है ना। वह वस्तु हमारे लिए समझ में आती है। अब देखो प्रमेयत्व गुण के जानने से हमारे लिए हानि क्या है। अगर हमने उसकी अस्तित्वता को नहीं समझा तो हमें क्या नुकसान है। देखो सबसे पहले तो हमारे लिए हानि में यह आ जाएगा कि प्रत्येक द्रव्य का अलोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारे सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं करेंगे। मैंने ये सोचा कि मैं चैत्यालय जी आऊं और किसी को ना दिखूं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी घड़ी निकाली प्रमेयत्व गुण नाम की, और प्रमेयत्व गुण नाम की घड़ी को मैंने ऐसे किया और मैं इनविजिबल हो गई कि मैं दिखाई ना दूं, और मैं पूरे चैत्यालय का चक्कर लगाया और चला के चली गई। ऐसा हो सकता क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बोले अगर हम प्रमेयत्व गुण को नहीं मानेंगे तो हमें इस घड़ी की अस्तित्वता माननी पड़ेगी। मिस्टर इंडिया में उसने बनाई थी ना घड़ी, बनाई थी ना घड़ी, प्रमेयत्व गुण को फेल किया था कि नहीं? क्यों किया था कि नहीं प्रमेयत्व गुण को? लेकिन वो भी पूरी तरह नहीं कर पाया था। जब लाल कांच आता था तो दिखाई दे जाता था। ऐसे ही हम इस संसार का आलोप कर देंगे। हम नहीं चाहते कि हम चोरी करते हुए दिखें, हम नहीं चाहते कि हम झूठ बोलते हुए दिखें, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी मायाचारी किसी दूसरे को पता चल जाए। तो जिन भी पदार्थों से हम घृणा करते हैं, हम प्रमेयत्व गुण के कारण उसके अभाव पूर्वक उन सारी व्यवस्थाओं का तहस महस कर दें। करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। कौन चाहता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे? बताओ। चलो अगला, आप लोग बीजेपी वाले हो तो चाहते हो। अगर कोई एक कांग्रेसी व्यक्ति हो और वो कहे मैं नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो वो अपने प्रमेयत्व गुण को घुमाएगा और जाके नरेंद्र मोदी के लिए खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि किसी के ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बनता है, जिससे ये विश्व चलता है। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन रूप से अपना अपना कार्य करता है। और ये याद रखना, ये जीव में ज्ञान दर्शन रूप शक्ति से तो ये ज्ञेय बनाता ही है, और एक साथ में स्वयं भी किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय है। आई बात? दीपक देखा आपने? दीपक क्या करता है? स्वयं जलता है और दूसरे को प्रकाशित करता है कि नहीं? तो स्वयं दिखाई देता है कि नहीं? ऐसे ही ये प्रमेयत्व गुण है, जो प्रमेयत्व गुण प्रत्येक पदार्थ में एक एक गुण की पर्याय में रहते हुए खुद को दिखाने के लिए आतुर रहता है, और साथ में किसी दूसरे को भी देखता है। आई बात समझ में? आई बात? तो हम किसी से छुपे हुए नहीं है। तो क्या अगर हम प्रमेयत्व गुण को ना ही मानेंगे तो विश्व का लोप हो जाएगा, सामान्य गुण खत्म हो जाएंगे, कोई अपने अपने रूप हर कार्य परिणमाते रहेगा, है ना? ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसी सत्ता है नहीं। वास्तव में देखा जाता है? देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? देखा जाता है। अब देखो
प्रमेयत्व गुण के मानने से हमारे लिए लाभ क्या है ना? ठीक है, अब हमारी बात आ रही है लाभ की बात। तो देखो, जीव स्वयं, प्रत्येक जीव में प्रमेयत्व गुण होने से वह अपने आत्मा को जान सकता है और हम भगवान बन सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, मैं आपके लिए स्पष्ट कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर कैसे। चलो, अरहंत परमेष्टियों को किसने देखा? जल्दी बताओ। अच्छा चलो, सिद्ध भगवान को किसने देखा? अच्छा ये बताओ, हमें सिद्ध भगवान को किसने दिखाया? अरिहंत ने दिखाया, अरिहंत भगवान ने दिखाया। अब अरिहंत भगवान को यह सब सिद्ध भगवान किसने दिखाए? उनके केवल ज्ञान ने दिखाए। और फिर उनके केवल ज्ञान को देख के गणधरादिक ने क्या रचे? शास्त्र रचे। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो केवल ज्ञान में कोई भी पर्याय अछूती नहीं रही, ठीक है ना? सब कुछ दिख गया। उसको जान के अरहंत भगवान में ने केवल ज्ञान की दिव्य धनी रूप दिव्य देशना की। उसको संपूर्ण भावों को और संपूर्ण अवस्थाओं को देख के गणधराचार्यों ने द्वादशांग की रचना की। आज वो द्वादशांग परिपाटी रूप हमारे पास आ गया। तो ये बताओ कि आज हमारे सामने सिद्ध प्रभु विराजमान है, इसकी सत्ता स्वीकार करते हो कि नहीं? और हमें भी भगवान बनना है, इसलिए चैत्यालय जी आते हो कि नहीं? आते हो कि नहीं? आते? बनना है कि नहीं? तो अगर हम इस प्रमेयत्व गुण को नहीं मानेंगे सामान्य गुण में, तो क्या होगा? हम अपनी आत्मा को पहचान कर अरिहंत बन सकते हैं और अरिहंत दशा प्रकट करके सिद्ध बन सकते हैं। तो प्रमेयत्व गुण को ना मानने से आत्मा का विनाश हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और लोप हो गया तो अरहंत का लोप हो गया, और अरहंत का लोप हो गया तो सिद्ध का लोप हो गया। अब बताओ, प्रत्येक जीव इस संसार में पागलों की तरह फिरते रहेंगे, कोई भी भगवान नहीं बनेगा। विश्व का ही लोप हो जाएगा, विश्व का ही लोप हो जाएगा। इसलिए जैसा प्रमेयत्व गुण है, ऐसा प्रमेयत्व गुण हमें भगवान बनने के लिए मार्ग में देता है कि यह जीव किसी न किसी ज्ञान का गेय बन रहा है। हमें पाप नहीं करने, हमें दुराचार नहीं करना, हमें अनीति अनर्थ पूर्वक धन नहीं कमाना, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करना, हमें कुशील नहीं करना। अगर हमें परद्रव्य के प्रति किसी प्रकार के विरोध रूप भाव प्रकट अपने अंदर में नहीं करना, क्योंकि हमें भगवान बनना है और उस भगवान को हमारे अरहंतों ने बनाया। तो हमसे कोई भी चीज छुपी नहीं। यही बात समझ। थोड़ी सी भी गलती मात्र से कितने भाव बिगड़ जाएं, ये आपको पता है? कितने भाव। अगर निगोद पर्याय में चले गए और निगोद पर्याय में यह जीव चला गया धोखे से, तो कितने हजार सागर की आयु वहां बिताएगा। एक श्वास में 18 बार मर के इतने बार जन्म मरण कर लेगा कि दौलत राम जी ने लिखा कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ऐसी 2 इंद्री की पर्याय मिलेगी उसको, तरस अनंत सागर बीत जाएंगे। अगर एक हमने प्रमेयत्व गुण नहीं माना तो, सर्वज्ञ का लोप कर दिया तो, अरहंत का लोप कर दिया, को अपनी मनमानी अगर अपन ने चलाई तो। इसलिए इस जीवन में सामान्य गुणों में प्रमेयत्व गुण की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि सिद्धत्व की। दूसरी बात है ना, प्रत्येक जीव में प्रमेयत्व गुण होने से वह अपनी आत्मा को जान सकता है, क्योंकि हमारे अरहंतों ने जाना है। हम भी भगवान बन सकते हैं, ऐसी हमारे लिए प्रेरणा मिलती है। दूसरी बात, हमारे पाप कर्मों को अरहंत व सिद्ध भगवान जानते हैं। ये सब समझा चुका हूं अभी मैं आपको इतनी व्याख्या में। मैं तो शाब्दिक परिभाषिक अर्थ इसलिए पढ़ रहा हूं, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि पंडित जी अपने मन से बोल रहे हैं। पढ़ ही नहीं रहे, वो एक लाइन पढ़ी और सब कुछ 1 घंटा निकाल दिया उन्होंने, आधा घंटा। इसलिए मैं पूरा स्वाध्याय करके आपको पहले समझा रहा हूं, शब्दार्थिक अब पढ़ रहा हूं। हमारे पाप कर्मों को अरहंत और सिद्ध भगवान जानते हैं। ऐसा ज्ञान होने से हमें पाप छोड़ने की प्रेरणा मिलती है कि नहीं? चलो, अच्छा, आज के समय के पहले हमें तो यही पता था कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, बताओ, यही समझ रहे थे ना। लेकिन आज हमें यह पता चला कि अरे अरहंत देख रहे हैं,
सिद्ध के ज्ञान में तो हमारे पूरे के पूरे एक एक पर्याय रूप परिणमन दिखाई दे रहे हैं, हमारे विकल्प दिखाई दे रहे हैं, हमारे संश्लेष विशुद्ध परिणाम दिखाई दे रहे हैं, अरे हमारे अशुभ परिणाम दिखाई दे रहे हैं, अरे हे प्रभु हमारे आने वाली गति दिखाई दे रही है। इसलिए मुझे पाप कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करना, शुभ रूप भाव करना। अगर शुभ रूप भाव करेंगे तो साता का उदय होगा और साता के उदय में पुण्य रूप क्रिया मिलेगी। पुण्य रूप क्रिया में आप फिर से मनुष्य होगे, फिर से मनुष्य होने के बाद आप जिनवाणी जिनसुत के सामने बैठोगे और फिर से ही आपको आत्मा आराधना का चिंतन निरंतर लगा रहेगा, है ना। शुभ भावों से एक दो ही भाव अगर हमने कम कर लिए, वैसे आप चिंता नहीं करो, अरहंत और सिद्ध के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, कितने भाव हमारे हैं, कितनी गिनती है, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन सोचो कि आज अरहंत के भाव में, अगर ये सोचो कि आज हमारे अनंत भाव हैं, लेकिन आज हमने यह प्रमेयत्व गुण को समझ के अपनी आत्मा की आराधना करके वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लिया और अपना प्रति समय आत्मचिंतन में लगाया और कुछ गड़बड़ी हो गई तो समझ लो 2, 4, 10, 15 भाव कम हो गए। वहां तो सब कुछ लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि आज का व्याख्यान सुनेंगे, प्रमेयत्व गुण को समझेंगे, प्रमेयत्व गुण के समझने से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा और हमारे सामने बैठी आंटी जी के भाव परिणमन करेंगे और अब वो क्रोध मान माया लोभ रूप क्रिया में तो आएगा नहीं, साथ में श्रद्धा में भी हट जाएगा और इनके भाव खत्म हो जाएंगे। हाँ, विकल्पों का भी अभाव हो जाएगा और आप उस रूप का परिणमन करो। शादी समारोह होता है तो बताओ तैयारियां सारी हो जाती हैं अपने आप, ऑटोमेटिक सब अपना अपना कार्यभार संभाल लेते हैं, है ना। अपने आप निमित्त खड़े होते हैं, अपने आप पड़ोसी आ जाते हैं, अपने आप दोस्त मित्र यार हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, अपने आप हमारे रिश्तेदार 4-4 दिन पहले आ जाते हैं, बन जाते कि नहीं निमित्त, है ना। ऐसे ही एक जिनवाणी जिनसो सुन के प्रमेयत्व गुण की परिभाषा को याद करके हमारे भाव भी खत्म हो सकते हैं। देखो जैसे रात्रि भोजन के हैं, है ना, चाट खाने के हैं, चोरी करने के हैं, मायाचारी करने के हैं, पीठ पीछे भला बुरा करने के हैं, इत्यादि दोष हैं जो हम पीठ पीछे करते हैं, है ना। अभी तो 6:30 तो बजे हैं, हमारा तो रात का नियम है 7 बजे तक चल जाता है पंडित जी। ये प्रमेयत्व गुण है, ये क्या है, ये किसी ना किसी ज्ञान का गेय बन रहा है ना। आप किसको धोखा दे रहे हो, स्वयं को देखा दे, किसको धोखा दे रहे हो, स्वयं। हाँ खुद ही आ रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात देखो, परद्रव्यों के साथ मेरा ये ज्ञायक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं, ऐसा जानने से कर्तत्व भोक्तत्व विधि मिट जाती है। आई बात समझ में, क्या परद्रव्यों के साथ मेरा केवल ज्ञेय और ज्ञायक संबंध है, मैं इसको जान सकता हूं, मैं इसके रूप परिणमन नहीं हो सकता। भैया जी हम भोजन करते हैं, एक भोजन का कौर है ना, जो एक कौर, हम तो ये करते हैं कि थाली में भोजन रखा और भोजन का एक कौर लिया और ग्रास लेके अपने पास पेट में चला गया, है ना। अगर हम इस प्रमेयत्व गुण का लोप कर देना तो वह भोजन, ये वाला हाथ कहे कि मैं पूरा ग्रहण करूंगा और चुपचाप ने आपने भोजन किया और इसने कहा मैं लूंगा और लिया और लेता गया तो 2-3 दिन के बाद ये ताकतवर हो गया और ये बेचारा कमजोर हो गया और 10-15 दिन के बाद ये हाथी के पैर की तरह हो गया और ये बेचारे कौसे की तरह हो गया। ऐसा होता है क्या, होता है क्या। आपने भोजन किया और आपकी एक आंख बोले इससे मुझे कम दिखाई देता है, इसमें भोजन की ज्यादा आवश्यकता है, और मैं आपने भोजन किया और इस आंख ने ज्यादा ले लिया है, तो पता चला कि ये आंख इतनी बड़ी हो गई और ये आंख और छोटी हो गई। ऐसा होता है क्या। मुझे ये बताओ, आपने भोजन किया, वही भोजन का कौर आपका खून बनता है, वही भोजन का कौर आपकी हड्डी बनती है, वही भोजन का कौर आपका मांस बनता है, वही आपकी चमड़ी, वही आपके बाल, वही आपके दांत, वही आपकी जीवा, एक एक शरीर का अंग उसी भोजन के एक कौर से बनता है। अब ये बताओ कि इस शरीर में प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है, एक आंख दूसरे की नहीं ले ग्रहण कर रही है, एक हाथ का भोजन दूसरा ग्रहण नहीं कर रहा है, तो हम खेत की कौन सी मूली हैं कि जो इस संसार को अपना करना चाहते हैं। बहू जी
आई कुछ समझ में आ रहा, भाव भाषण समझ में आ रहा? थोड़ी सा आप अपना दिमाग लगाओ, पंडित जी ये बात झूठ कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? सही बात, भोजन में हम थाली करते हैं, यह हमारा कैसे पूरे अंग अंग में परिणमित हो जाता है, हा? कैसे चला जाता है, कैसे मल बन जाता है, कैसे मूत्र बन जाता है, कैसे लार बन जाती है, कैसे आपका कीचड़ बन जाता है, कैसे हमारा बलगम बन जाता है। अरे बच्चे का शरीर 6 महीने से बड़ा होते होते वही एक और खाते एक इतना 6 फुट का आदमी बन जाता है। मतलब ये बात रखना कि जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अरे ये तो पुद्गल है, स्पर्शन रस ग्रहण चक्षु का पिंड है, इसमें जीव तत्व विराजमान है, लेकिन यह जीव इस पुद्गल से पृथक है। फिर भी यह अजीव द्रव्य अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तो हम जीव द्रव्य ज्ञाता दृष्टा जिसका स्वभाव है, वह अपने स्वभाव को दूसरे के स्वभाव में क्यों डाल रहा है? जबरदस्ती अड़ा रहे, अपनी टांग जबरदस्ती अड़ा रहे। ये है प्रेमयत्व गुण। आई बात समझ में? आज कुछ और हल्के हो समझ में हो रहे? थोड़ा लग रहा आज और हल्के हो गए। बताइए तो। देखो, पर द्रव्यों के साथ मेरा मात्र ये ज्ञायक संबंध है, बस कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अगर आपने एक बार कर्ता कर्म संबंध किसी पर पदार्थों में मान लिया तो मैं कहता हूं तथास्तु। अब मैंने जब तथास्तु आपसे बोला तो अब आपके क्या करेगा? अब आपका जो एक ओठ है ना, अब ये कहेगा मैं ज्यादा खाना खाऊंगा, और 2-3 दिन जब वो ज्यादा खाना खाएगा तो आप चैत्यालय जी आना छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि कैसा हो जाएगा? जैसे कि बर्रैया ने काट दिया हो। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता। तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है तो हम क्यों परिणमाने की कोशिश कर रहे हैं भाई? हमारा तो जीव का स्वभाव विशेष गुण ही है ज्ञाता दृष्टा। हमारे भगवान केवल ज्ञान स्वरूप ज्ञाता दृष्टा होकर समस्त पदार्थों को देख रहे हैं। हमारे अरहंत परमेष्टि ज्ञाता दृष्टा रूप समस्त पदार्थों को दिव्य धनी का उपदेश दे रहे हैं। तो हम पामर संसारी जीव कुछ ना कुछ भी होते हुए अपने आप को मानी, अभिमानी और स्वाभिमानी बनाए हुए हैं। ये भूल है प्रेमयत्व गुण को ना जानने की। तीसरा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं। प्रेमयत्व गुण के कारण पदार्थ ज्ञान में सहज ही ज्ञात होते हैं, अतः उनको जानने की व्याकुलता का नाश हो जाता है। क्या कह रहे बाबू जी? अभी तक तो ये कह रहे थे कि हमने नेत्र से जाना तो हम शिखर जी होके आए, तो भगवान के दर्शन किए तो हम तृप्त हो गए। यहां पर यह आया कि संसार का प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का ये ऑटोमेटिक बनता है। मेरे में ताकत नहीं है कि मैं उसको देखूं, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं उसको जानूं, उसका काम ही है दिखाना, उसका काम ही है दिखाना। अब बताओ तो जाना कैसे कि ये पदार्थ है? अगर समझो वो ये कह दे कि मैं नहीं दिखाऊं तो आप क्या देख सकते हो? वो कह दे कि मैं आपको नहीं दिखूं तो क्या आप उस वस्तु को देख सकते हो? क्या नहीं देख सकते। लेकिन कैसे होगा? वह प्रत्येक गुण ज्ञान में सहज ही ज्ञात होते हैं। तो फिर जीव दुखी क्यों होता है? तो फिर जीव सुखी क्यों होता है? बाबू जी बताएंगे कोई? अच्छा, रसगुल्ला किसको पसंद है? जल्दी हाथ खड़े करो, जल्दी जल्दी हाथ खड़े करो। हाँ है? हाँ, रसगुल्ला किसको पसंद है? सबको पसंद है। आप कल मेरे पास घर पर आना, मैं आपको रसगुल्ला दूंगा, आपके लिए भोजन पे बुलाऊं और रसगुल्ले का मैं आपके लिए पार्टी दूं। अब मैं आपके लिए एक रसगुल्ला दूंगा। हाँ हाँ, सिर्फ खाली रसगुल्ला ही बनाऊंगा और कुछ नहीं बनाऊंगा। एक रसगुल्ला मैं आपके लिए खिलाऊं, 2 खिलाऊं, 3? अरे नहीं पंडित जी इतना ही शुक्रिया, बहुत है, बस बस आपने मेरा मान रख लिया। नहीं 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 नहीं, वो तो आपको 4 और लेने पड़ेंगे, 5 और लेने पड़ेंगे और 8 और लेने पड़ेंगे। अब बताओ अगली बार से आप मेरे घर आओगे? बताओ क्यों 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 नहीं आओगे? तो बताओ रसगुल्ले में कोई कमी है? रसगुल्ला फीका बनाया क्या मैंने? रसगुल्ला मीठा नहीं था, है ना? अरे चलो ठीक है, चिरौंजी की मिठाई बुला ले रहे, 1 किलो खानी पड़ेगी, खाओगे क्या? तो बताओ वस्तु, पदार्थ या द्रव्य
गड़बड़ी है कि हमारे ज्ञान में गड़बड़ी है, हमारी सोच में गड़बड़ी है। देखो, कपड़े का व्यापारी अपनी दुकान के अंदर एक कपड़ा रखता है, और जब वो कपड़ा रखता है और अगर आपको पसंद नहीं आता तो वो कूड़ेदान में नहीं फेंक देता है। कोई ऐसा अभागा व्यक्ति आएगा, उसको ये पता है कि उसको यही कपड़ा पसंद में आएगा। मतलब प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण की पर्याय किसी न किसी ज्ञान का ज्ञेय बनती है, और यह अभागा जीव उसमें अपना मोह डालता है और लेके चला जाता है। ये बात व्यापारी लोग भी जानते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट आती ना टीवी पर, ये लोग भी जानते हैं कि इस संसार के प्रत्येक जीव को मोहिनी करना हावी है, और यह एडवर्टाइजमेंट देखेगा और उसको लेने की कोशिश करेगा, जबकि वह वस्तु अपने स्वतः ही अपनी ज्ञेय तत्व को दिखा रही है, और वो किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बन गई। तो दूसरी बात, आज हमें मोहिनी कर्म नहीं करना। आई बात समझ में? आज हमें किसी भी पर पदार्थ पर मोह की आसक्ति नहीं कर, है ना। दूसरी बात देखो, आकुलता का नाश होता है। इसको जानूं, इसको देखूं, इसको करूं, इसको परिणमाऊं, ये जान लूं, वो जान लूं, ये सब खत्म हो जाती है। किसी ना किसी ज्ञान का ये सब खत्म हो जाती है। बताओ, देखो प्रत्येक पदार्थ, अब देखो बहुत अच्छी बात आने वाली है। प्रत्येक पदार्थ अपनी सीमा में रहकर ज्ञान का विषय बनते हैं। ऐसा जानने से ज्ञाता और ज्ञेय की भिन्नता का ज्ञान होता है। भाई साहब, ये पुस्तक है, ये आपका ज्ञान का ज्ञेय बन रही है, ये आपको समझ में आ रही है। अब ये पुस्तक ने एक बार सोचा, यार मैं खुद ही प्रकाशित होती हूं और मैं ज्ञान का ज्ञेय बनती हूं, तो मैं भैया के ज्ञान का ज्ञेय मैं नहीं बनूंगी, तो क्या मैं इनके ज्ञान का ज्ञेय मैं बनूंगी। तो आपको वो पुस्तक दिखेगी नहीं और इनको दिखेगी, और इनके प्रति इस पुस्तक की इतनी प्रति आकर्षण रहेगा इस पुस्तक को इनके प्रति, कि वो उठेगी और सीधा आंख में घुस जाएगी। कहां घुस जाएगी? आंख में घुस जाएगी। तो बताओ, ये पढ़ पाएंगी क्या? ये कॉपी है, हम ऐसा रख लें तो क्या पढ़ पाएंगे क्या? ये दूरी बना के रहेगी ना। तो मुझे ये बताओ, आपको इस पर भरोसा है कि नहीं कि ये इतनी दूरी से इतने दूर ही रहेगी, ये मेरे पास आने वाली नहीं। आई बात समझ में आई? आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, और गाड़ी ड्राइव करते आपको लेफ्ट में चलना है और सामने वाले को राइट में चलना है, तो आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर लेफ्ट में ड्राइव करते हैं। आपको पता है कि ये इधर से आने वाला नहीं है। कितना दृढ़ सिद्धांत है, कितना दृढ़ निश्चय है। अरे ये तो द्रव्य जो ऐसे हैं जो साक्षात आंखों से दिखाई दे रहे हैं। यहां पर हमारी जिनवाणी ये कहती है कि प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी सीमा में रह के ज्ञान का ज्ञेय बनता है। अपनी सीमा में रह के ये पुस्तक अपनी सीमा में रह के ज्ञान का ज्ञेय बनती है, और जो रसगुल्ला आपने जिह्वा पे रखा वो अपनी सीमा में आके ज्ञान का ज्ञेय बनता है, आंख में नहीं घुस जाता। आई बात समझ में? और सुनो, अपनी सीमा में रह के जितने समय जिह्वा पे रहेगा उतने समय आपको ज्ञान प्रकट करेगा, और एक बार जैसे ही कंठ के नीचे गया तो उसका स्वाद खत्म हो जाएगा। हो जाता कि नहीं हो जाता? सीमा खत्म, उसकी सीमा खत्म। तो बताओ, मैंने जाना, मैंने देखा, मैं सही रास्ते पर चला, मैंने बच के हुए ये काम किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने देखा, मैं ये कार्य कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, ऐसी मेरी मिथ्या मान्यता मिट जाती। आई बात समझ है? क्या कहा? प्रत्येक पदार्थ अपनी सीमा में रहकर ज्ञान का विषय बनता है। अपनी सीमा में रह गए। हम कार हम लेके आए शोरूम से, तो वो द्रव्य अपनी सीमा में रह के आपके ज्ञान का विषय बनेगा। वो अपनी सीमा में है, वह अपनी सीमा को तोड़ता नहीं है। लेकिन यह जीव पुद्गल के साथ रह के इस संसार अवस्था में प्रत्येक पदार्थ को क्या करना चाहता है? सारे पदार्थों को अपने अनुरूप परिणमाना चाहता है। वो ये चाहता है कि बिना शक्कर डाले दूध मीठा हो जाए। तो हो सकता है क्या? वो ये चाहता है छू मंतर से संसार के सारे पदार्थ हमें मिल जाएं। तो क्या मिल सकते हैं क्या? लेकिन नहीं, यह परिकल्पना में डेली रात में सोता है तो शेख सिल्ली की कहानी बुनता रहता है।
किसके कारण? उसको ये प्रमेयत्व गुण नहीं पता। क्या नहीं पता उसको? क्या नहीं पता उसको? प्रमेयत्व गुण नहीं पता। तो आज हमने इन 4 चैप्टर के माध्यम से एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व बुद्धि का हमने नाश किया और यह समझा कि यह प्रमेयत्व गुण के कारण संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक द्रव्य के उसके अनंत गुण, उस अनंत गुण की एक एक पर्याय किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बनती है। मैं उसको अपने रूप परमा नहीं सकता, मैं उसका ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए मुझे ना किसी पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करनी है, ना ममत्व बुद्धि करनी है और ना कर्तत्व बुद्धि करनी। अभी चिंता नहीं करना, अभी केवल सामान्य गुण चल रहे हैं बाबू जी, सामान्य गुण चल रहे हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व और प्रमेयत्व की बात हुई है। अभी 2 और बचे हैं, फिर देखना आप और कितने हल्के हो जाते हो। ठीक है, तो आज अपनी है ना प्रमेयत्व गुण की परिभाषा हुई। एक बार मैं पढ़ता हूं, सब लोग बोलेंगे और कल अपन फिर अग्रु लघुत्व गुण की बात करेंगे। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। ठीक है, जानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी